Good afternoon, sir. Good afternoon. We'll wait for 1 minute and let others join. In the meantime, keep your video on. Sonali, please keep your video on, beta. Please switch on your videos. We will get started then. Students, please switch on your video. Abhay, Sonali. Good afternoon, sir. Good afternoon, Vaibhav. Switch on your videos, please. We'll get started then. Sonali, Vaibhav. सर अभी कर रहा हूँ Okay. सर, एक मिनट। Sonali, can you hear me? I'm not getting any response from you. Can you hear me? Yeah, okay. Vaibhav, you also switch on. So we will revise the differential equations. Okay. So differential equations ke we will do questions the type that come in the board. Okay. Before we start, what do we do in differential equations? Okay. So in differential equations, there are two type of questions usually. Okay. One type of question is that we have been given a relation and we have to find a differential equation. Okay. In that, we have to eliminate the arbitrary constants. Okay. Now, that is one type of question. Now, those type of questions can also come as a proof question. So whether it is in the course or not, they can still appear as a simple proof question because then they will look like differentiation question. तो इस वजह से हमें आना तो चाहिए, एक गिवन रिलेशन से हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। जो हमने आज सुबह भी कुछ क्वेश्चंस किए विच वैभव हैड आस्क्ड मी, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस ऑल्दो डिफरेंशिएशन के चैप्टर से थे, डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर से नहीं थे, उनको करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा ही होता है, तो इसलिए वो हमें आना चाहिए। दूसरा जो चीज है कि हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और उसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो तीन तरह की हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है, कौन कौन सी है कोई बोलेगा? तीन तरह की, थ्री टाइप्स दैट वी विल सॉल्व। व्हाट आर दोस? पहली है वेरिएबल सेपरेबल,
ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन एकदम डायरेक्टली कैसे आता है, इंटीग्रेट करके आता है। हम x के अलग कर देते हैं फंक्शन, y के अलग कर देते हैं, dy के साथ y के रख दिए, dx के साथ x के रख दिए, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दी, बिल्कुल आसान होता है, ठीक है ना। दूसरा हमारा होता है होमोजीनस वाला। होमोजीनस में क्या होता है, होमोजीनस का हमने डेफिनेशन प्रीवियस क्लास में कर लिया है, लेकिन होमोजीनस को करते कैसे हैं हम, y इज इक्वल टू vx रख लेते हैं, वेयर v इज अ फंक्शन ऑफ, ठीक है, v इज सम फंक्शन ऑफ x। तो हम इसको इस फॉर्म में रख सकते हैं और तब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरी फॉर्म होती है लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म हमेशा इस फॉर्म में होती है, dy बाई dx प्लस p y इज इक्वल टू q, जिसमें p और q क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ x होते हैं, ठीक है। यूजुअली बुक में लिखा होगा फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट, राइट, बिकॉज कांस्टेंट इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ x, वी डोंट हैव टू से दैट सेपरेटली। सो p और q जो है फंक्शंस ऑफ x होते हैं, मतलब यानी p और q में y नहीं होता है, ठीक है। तो ये तीन तरह की हमारी होती हैं इक्वेशंस, तीनों को सॉल्व करने के हमारे, इसको इंटीग्रेशन से करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, उसके बाद वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं, और इसको करने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। क्या यूज करते हैं इस तरीके को सॉल्व करने के लिए, क्या टेक्निक यूज करते हैं, डज समबडी रिमेंबर? उर्वशी, सोनाली, संदीप, बेटा अपने वीडियोस ऑन करिए। उर्वशी, गुड सोनाली, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। उर्वशी, प्लीज स्विच ऑन द वीडियो। ठीक है, इसको हम किस तरह से करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करते हैं, जो होता है e रेज टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p, ठीक है। और फिर ये निकालने के बाद हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाता है, वो क्या होता है, y इंटू इंटीग्रल फैक्ट इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू q, ठीक है। तो उसके बाद हमारा डायरेक्टली आंसर इस तरह हम लिख सकते हैं, ऑब्वियसली वी हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रल, बट दैट्स इट, ठीक है। तो ये तीन तरीके के हम करते हैं, ओके। तो इट्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है, लेकिन वर्किंग लंबी होती है। लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चंस एंड गेट अ सेंस ऑफ इट। सो find the differential equation representing the family of curves this, where a and b are arbitrary constants, ठीक है। तो ये आपके देखा जाए आपके उसमें से निकाला गया है कि फैमिली ऑफ कर्व्स वाला नहीं करना है, राइट। लेकिन हाउ डज इट मैटर, बिकॉज दिस क्वेश्चन कैन कम एज अ प्रूफ क्वेश्चन, सो इसलिए हमें करना तो फिर भी आना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम, इसमें हमें दो कांस्टेंट्स हैं a और b, तो दो बार डिफरेंशिएट करने से एलिमिनेट होंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं, पहला डिफरेंशिएशन कर देते हैं, क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू a b e रेज टू द पावर bx प्लस 5, राइट। अब इसमें a e रेज टू द पावर bx प्लस 5 तो y है, तो ऑलरेडी लिख देते हैं by, राइट। तो ये हमारी पहला डिफरेंशिएशन हो गया। अब एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो d2y बाई dx स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू b dy बाई dt, ठीक है। अब b की क्या वैल्यू है वो देख लीजिए, यहां से b की क्या वैल्यू है, ये देखिए यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल टू by, यानी कि b इज इक्वल टू 1 बाय y dy बाय dx। तो b की वैल्यू ये है, वो हम यहाँ रख देते हैं। तो ये हमारा बन गया 1 बाय y
dy by dx होल स्क्वायर। ओके, तो अब इसको लिख लेते हैं इक्वालिटी की एक साइड पे -1 by y dy by dx होल स्क्वायर, राइट। इसमें हमारे क्या गायब हो गए हैं, ये हमने किया तो क्या गायब हो गया, ए गायब हो गया और बी गायब हो गया। वही हमें करना था, आर्बिट्री कांस्टेंट्स को डिफरेंशिएशन की मदद से हटा देना था। और ये चेक हमेशा रखिए, दो कांस्टेंट्स को हटा रहे हैं तो 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें इस तरह के ना प्रूफ में भी आ सकता है, तब वो फैमिली ऑफ कर्व नाम बोलेगा नहीं, तब वो इसी क्वेश्चन को इस तरह दे देगा, गिवन दैट y इज इक्वल टू दिस प्रूव दिस। समझ रहे हैं आप, तो ये हमारे कोर्स में आ जाएगा तब ये क्वेश्चन, जबकि फिलहाल इसके वर्डिंग्स ऐसे लग रहे हैं कि ये कोर्स के बाहर है। ओके, सो वी शुड बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स डू दिस। कैन समबडी टेल मी हाउ टू अप्रोच दिस? ये देखिए, बिल्कुल जो मैं आपको कह रहा था वही बात है। ये इसको फैमिली ऑफ कर्व्स ना बोलकर क्या बोल दिया कि दिस इज गिवन प्रूव दिस, तो ये कोर्स का पार्ट हो गया, है ना। इसीलिए हमें मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में हर तरह के क्वेश्चन कर लीजिए आप, ठीक है। तो अब ये हम कैसे करेंगे, देखिए डबल ऑर्डर डिफरेंशिएशन, यानी 2 बार इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो करना शुरू करते हैं, यहां से शुरू करना है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशियल cos, ओके, cos ऑफ साइन x, और अब हम चेन रूल लगाएंगे sin x cos x, cos x। ठीक है ना। ये हमारा पहला हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देंगे। कैसे, तो अब हम पहला फंक्शन मान लीजिए ये है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या आएगा हमें, माइनस साइन sin x ठीक है, into cos x। cos x cos x इंटू ये वाला cos x तो था ही, राइट। तो ये हो गया Yes, cos sir। स्क्वायर x, राइट। अब इसको सेकंड वाले को करेंगे, तो cos ऑफ साइन x इंटू साइन x, लेकिन माइनस साइन x होगा तो ये माइनस हो जाएगा, राइट। ये हमारा आ गया, लेकिन हमें तो ये फॉर्म चाहिए, तो ये फॉर्म अब कैसे आएगी, देखिए ये जो है, ये जो है, ये y है, तो ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो वो हमें चाहिए था, वो आ गया, विच इज वेरी नाइस। अब ये 10x कैसे बन गया, क्योंकि ये 10x कैसे बन गया कि ये चीज जो है, इसको देख लीजिए क्या है, ये है cos ऑफ साइन x इज इक्वल टू 1 बाय cos x dy बाय dx, ठीक है। तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे, तो अब हमने ये लिख दिया, और यहां पे था साइन x, तो ये बन गया 10x। हमारा क्वेश्चन हो गया है, हमको बस एक साइड पे लेके आना है सब कुछ। We bring this here plus 10x dy by dx plus y cos square x is equal to 0. Okay, hence proved. Understood? Okay. Let's do this. Find the particular solution of the differential equation
ex tan y dx plus 2 minus e raised to the power x sec square y dy is equal to 0. ठीक है, ये तो हमें बाद में c की वैल्यू निकालने के लिए यूज करना है, सो लेट्स नॉट वरी अबाउट दिस. तो क्या करेंगे अब हम इसमें, ठीक है, सबसे पहले जैसा मैंने कहा था इसको इस फॉर्म में एक बार लिख लेते हैं. dy by dx क्या है? ठीक है, तो dy by dx कैसे, एक चीज को हम इधर लेके गए, माइनस साइन आ गया. ठीक है, तो ये ऊपर आएगा 10y, ओके, बाय 2 minus e raised to the power x sec square y. ठीक है ना, ये dy by dx है. अब ये कौन सी फॉर्म है? हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से देखना है वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजेनियस है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. बताइए कौन सी फॉर्म बनेगी इससे. सबसे पहले क्या ट्राई करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं है. क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं? देखिए ये पूरा फंक्शन x का फंक्शन है, ये x का फंक्शन है, ये y का फंक्शन है, ये y का है, और सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डेफिनेटली सेपरेट हो सकते हैं, राइट. तो ये सारे y dy के साथ ले आएंगे, सारे x के साथ ले आएंगे, तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है. ठीक है, तो ले आते हैं, यहाँ पे आ गया हमारा sec स्क्वायर y बाय 10y dy is equal to minus, okay, e raised to the power x by 2 minus e raised to the power x. Okay, or I could have just gotten rid of this and written it like this. Okay, dx हो गया ना, सारे y एक साथ आ गए, सारे x एक साथ आ गए. अब हमको क्या करना है, बस इसको इंटीग्रेट करना है. इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका डिफरेंशियल ऊपर है तो सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, लेकिन हमको इतनी मेहनत करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए. जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं तो इतना हमें इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस है कि हम इसको डायरेक्टली 10y log 10y. ठीक है, और इसके इक्वल इसका डिफरेंशियल क्या होगा, इसका इंटीग्रल क्या होगा. देखिए नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशियल ऊपर अवेलेबल है, राइट. तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या हो गया, ये भी लॉग हो गया. यस सर. है ना, तो ये इनकी वर्किंग भी नहीं दिखाने की जरूरत है, दीज आर रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड. अब दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आना चाहिए, लेकिन वो हम केवल एक ही तरफ लगा दें तो काफी है, क्योंकि कितने भी कांस्टेंट लिखो, कांस्टेंट कैन बी कंबाइंड टू क्रिएट अ सिंगल कांस्टेंट. तो अब मैं यहाँ पे कांस्टेंट लिखना चाहता हूं +c, लेकिन कोई मुझे सजेस्ट कर सकता है मैं +c की जगह कुछ और लिख सकता हूं टू मेक माई लाइफ इजियर. इसमें सर log c. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. अब log c मैं क्यों लिख रहा हूं log c, क्योंकि अगर c कोई कांस्टेंट हो सकता है तो log c भी एक कांस्टेंट ही है, इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी. लेकिन तब दो logs का सम हमारे हाथ में होता है, लेकिन अगर मैं c लिख देता तो मुझे सॉल्यूशन यहीं छोड़ना पड़ता, जो गलत नहीं है लेकिन एलिगेंट सॉल्यूशन नहीं है. तो मैंने ये लिख दिया, तो अब जो है मेरा आंसर आ गया 10y is equal to c e raised to power x minus 2, राइट. इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये आ गया है मेरा. अब we come back to the beginning, which is 2 values are given. Let's put those values to find the value of c. ठीक है, तो 10y 10 pi by 4 क्या होता है 1. 1 is equal to c, e x is 0, so this is 1 minus 2. तो 2 c is minus 1. equal to minus 1. Minus 1. तो वो हम यहाँ लिख देंगे, तो 10y is equal to -1 हो गया, तो ये चलिए -1 ही लिख देता हूँ, e x minus 2. तो अब सब कुछ को एक साइड में ले आएंगे, 10y
प्लस EX माइनस 2, ओके, इज इक्वल टू Yes, 0। sir. ये हमारा फाइनल आंसर होगा। दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अंडरस्टूड? वीडियो ऑन कर लो सब लोग, वीडियो ऑन। वैभव, संदीप, निखिल, निखिल बेटा वीडियो ऑन करिए। Now look at this question. How will we do this? ये कौन सा फॉर्मेट है? एकदम उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो हमें कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं करना है। कौन सा फॉर्मेट लिखा हुआ है ये? Yes, sir. देखिए, ये dy by dx अलग से लिखा है, y के साथ फंक्शन ऑफ x लिखा है, और फिर एक खाली फंक्शन ऑफ x लिखा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? और उसी फॉर्म में भी लिखी हुई है। बहुत ही हमारे को आसान करके दिया गया है क्वेश्चन ये बोर्ड में, जिसमें ज्यादा हमको सोचना ही नहीं है। प्लस y में ऐसे लिख लेता हूँ, 2 10x लिख देता हूँ इसको, ठीक है, इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? p इज इक्वल टू 2 10x, q इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब हमको निकालना है, सबसे पहले क्या निकालते हैं हम? इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे? e की पावर 2 10x dx। यस सर। ठीक है, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा ये? सर e की पावर 2 10x ऐसे रहेगा, फिर 10x का हो जाएगा सर। हाँ, 10x का इंटीग्रल क्या होता है? Sec sec स्क्वायर x। सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स नहीं, नहीं, इंटीग्रल 10x होता है। वो डिफरेंशिएशन है। इसका सर माइनस log cos x. हाँ, लॉग माइनस cos x। माइनस लॉग कॉस एक्स होता है, राइट? Yes, sir. तो Yes, sir. ये हो गया e टू माइनस यहाँ आ गया लॉग कॉस एक्स। ठीक है, अब इसको कुछ और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि e की पावर लॉग में है, तो पहले उस लॉग को सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग कॉस x टू द पावर -2, राइट? Yes, sir. विच इज लॉग सेक स्क्वायर टू सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी थोड़ा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, Square अब x. ये क्या हो गया? e टू द पावर लॉग क्या होता है? ये मिलकर गायब हो गया, Yes, sir. राइट? तो ये सिंपली हो गया सेक स्क्वायर। Sec square x. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो बिल्कुल सिंपल सा आता है, सेक Square स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम फाइनली आंसर इक्वेशन लिख देंगे। क्या है वो इक्वेशन? y into सेक स्क्वायर integrating factor हाँ is is equal equal to to integration of q, which yes, is q is sin x, sin x yes sir. sec square x dx। अब ये सॉल्व dx करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इसको लिख देंगे 1 by cos x into sec x, राइट? तो ये बन जाएगा 10x into sec x, तो sec Right? x हो जाएगा सर। हाँ, राइट? इसको रीराइट किया तो हमें आंसर आ गया sec x plus c, यस सर। राइट? यस सर। बस हो गया हमारा। Yes, sir. हमारा आ गया y sec स्क्वायर x, ठीक है,
इज इक्वल टू sec x प्लस सी। अब हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन y की 0 0 तो y इज 0, तो ये तो 0 हो गया। sec x pi by 3 हाँ, पाई sec बाय 3 x square pi। क्या हो गया, 2 हो गया। पाई बाय 3 इज yes 60 डिग्री, Yes, sir. तो ये 2 2 2 होता है। 2 तो c की -2 आ जाएगी। c इज इक्वल टू -2। तो अब बस यहाँ पे जाके वो लिखते हैं, यहाँ रख दो पुट y sec square x sec x प्लस sec x sec x minus minus 2 ठीक है। बस अगर तो ऐसे भी लिख सकते हो, यूजुअली प्रैक्टिस ये होती है कि एक ही साइड पे पूरा लिख दो, y उससे sec लेकिन फर्क minus कुछ नहीं पड़ता। plus 2 is equal to 0. Okay, got it? yes sir Yes, Now sir. let's look at this question. ठीक है ना, तो देखिए वही बात हुई कि हमें आंसर दिया हुआ है और प्रूव करने को कह दिया गया है, तो वो क्वेश्चन वही हो गया कि इसमें से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए, वही वाली बात है। लेकिन बस कर्व नहीं है ये, क्योंकि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स नहीं दिए गए, तो हमें केवल we don't have to eliminate any constants. That's the easy part. Let's do this. How will we do this? We will just write it as ey is equal to 1 by x plus 1 and differentiate both sides. So ey into dy by dx is equal to, what is the differential of this? सर इसमें क्वोशिएंट रूल लगा देना। क्या? यस ठीक है सर ठीक। Right? मतलब ये तो डायरेक्टली हम यस है ना, हाँ सर रूल से। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर से अब इसका हम एक बार और डिफरेंस हाँ, एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन वो करने से पहले हम एक चीज देख सकते हैं कि इसमें से एक x प्लस 1, इसको ey को मान लीजिए मैं यहां ले आऊं, राइट? तो यस व्हाट विल वी गेट? सर 1 के इक्वल हो जाएगा। देखिए ये x प्लस 1 अगर मैं यहाँ ले गया तो 1 हो जाता है वो, राइट? तो this will give us e dy by dx is equal to -1 अपॉन +1 राइट, क्योंकि मैं एक x प्लस 1 को यहाँ ले गया और ये 1 बना। अगर मैं यहीं पे इसको कर देता ना डिफरेंशिएट दोबारा, तो फिर बाद में सिंप्लीफाई करना मुश्किल हो जाता, इसलिए पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब हमको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, विच इज अ इजी डिफरेंशिएशन, राइट? सो वी विल गेट d2y by dx स्क्वायर, फिर से यही आ जाएगा सर ठीक है, यानी प्लस हो जाएगा। हाँ प्लस हो जाएगा और नीचे 1x प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट? बट x प्लस 1 होल स्क्वायर अगर आ गया हमें, तो अब हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, अभी हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, राइट? नेगेटिव रूट्स में लिख दिया। क्यों सर? हाँ बताता हूं, क्योंकि ये देखिए ये हमारा इंटरमीडिएट रिजल्ट था। तो अब ये dy इंटू dy बाई dx इंटू dy बाई dx हो गया, तो ये हो गया dy बाई dx होल स्क्वायर, और वही हमें चाहिए था। ठीक है, तो एक चीज याद रखिए बेटा, सबके वीडियो ऑफ हो गए अचानक, डोंट डू दैट, प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन, है ना? तो अब आप ये देखिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन के इस तरह के क्वेश्चंस में हम रीसब्स्टिट्यूट करते रहते हैं, ठीक है ना? जो रिजल्ट पहले आया उसी रिजल्ट को हम वापस डालते रहते हैं,
तभी हमें यूजुअली फाइनल फॉर्म तभी आती है अगर हम ब्लाइंडली डिफरेंशिएट करते जाएंगे तो क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा और बाद में हम उसको कभी भी सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो देखिए हमने पहले ये किया, इसको हमने वापस गायब करके 1 कर दिया, फिर बाद में जो रिजल्ट आया उसको वापस स्प्लिट इस तरह किया कि वो dy by dx की फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है ना, ये इसका स्टैंडर्ड एक चीज इसमें रेकरिंग होती है कि हम पुरानी चीजें रीसब्स्टिट्यूट करते रहते हैं। ठीक है, अभय वैभव वीडियो ऑन करिए। Solve the differential equation tan inverse x minus y dx is equal to 1 plus x square dy। ठीक है, तो सबसे पहले dy by dx की फॉर्म में लिखकर ये समझते हैं ये है किस तरह की इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी tan inverse x minus y 1 plus x square। ठीक है, इसमें स्प्लिट कर लेते हैं टर्म्स को। देखिए कौन सी फॉर्म आ गई, ये फंक्शन ऑफ एक्स है सर। ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ओके सर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, राइट। इसको इस साइड ले जाएंगे ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, dy by dx प्लस y 1 by 1 plus x square is equal to tan inverse x by 1 plus x square। ये p है, ये q है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर बताइए क्या होगा। e raised to the power integral of 1 by 1 plus x square e raised to the power tan inverse x, राइट। अब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, y into e tan inverse x is equal to integral of e into tan inverse x into tan inverse x by 1 plus x square। ठीक है, अभी जो हमारा इस लेफ्ट हैंड साइड है उसे भूल जाते हैं, केवल राइट हैंड साइड पे फोकस करते हैं। ये हमारा इंटीग्रल है, इसे सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, काफी सारे मुश्किल से दिखने वाले टर्म्स हैं लेकिन इतने मुश्किल भी नहीं है। किस तरह होगा, क्योंकि हमें किसी चीज का डिफरेंशियल दिखाई दे रहा है, tan इनवर्स x का 1/1 plus x square। हाँ वो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमें पता चलता है कि t is equal to tan inverse x is a good substitution। dt is equal to x by 1 plus x square। Okay, okay, now we can write it as I is equal to e raised to the power t, और ये क्या है t, और ये तो चला गया हमारा dx dt हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस इंटीग्रल को, प्रोडक्ट रूल लगा दें। प्रोडक्ट रूल तो कुछ इंटीग्रेशन में नहीं होता ना, प्रोडक्ट रूल इज अ डिफरेंशिएशन की चीज। यस सर। प्रोडक्ट रूल के इक्विवेलेंट क्या होता है इंटीग्रेशन में, आई थिंक यू वांट टू से द राइट थिंग, यू आर यूजिंग द रॉन्ग नेम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पार्ट्स, यस सर। है ना, वो प्रोडक्ट, हाँ ठीक है, आइलेट वाला, बिल्कुल आइलेट वाला। तो फर्स्ट u कौन सा है इसमें, फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेंगे सर इसमें, सर t इज द फर्स्ट फंक्शन। वेरी वेरी गुड। सो अब लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट
फर्स्ट का function इंटीग्रेट divided by फर्स्ट सेकंड का इनटू इंटीग्रेट इंटीग्रल, by तो वो तो ET ही होगा, माइनस इन द माइनस ब्रैकेट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन विच इज 1, e की पावर t t का 1 है सेकंड का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन फिर होल का इंटीग्रेशन। राइट? सो विच इज यस सर। Yes, sir. माइनस e की पावर t ओके प्लस c। यस सर। ओके, तो बस ये हमारा आंसर आ गया है, y e raised to the power 10 inverse x is equal to, we can take e 10 inverse x, okay, t is 10 inverse x, yes sir और ब्रैकेट में 10 t इनवर्स minus -1 प्लस, plus ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। और क्योंकि इसमें कोई इनिशियल कंडीशंस तो दी नहीं गई है, हमें इसी फॉर्म में छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको e 10 इनवर्स x से डिवाइड भी कर सकते हो, और यहाँ पे फिर c के नीचे वो आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इट इज नॉट रियली सर एनी। ऐसे ही रहने दीजिए वैसे तो। हाँ, ऐसे रहने दे सकते हैं, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन आंसर, इसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है। ओके, ओके सर। so now how much time are we left with? Okay, we are left with 2-3 Yes, minutes. sir. Let's see if we can at least try one more question. Find the particular solution of the differential equation x minus 1. ये किस फॉर्म में है, ये कैसे करेंगे? सर इन्हें वो सेपरेबल कर लीजिए इन्हें सर। हाँ, ठीक है, तो कर लेते हैं हम, इसको लिखेंगे x dy minus y dy is equal to x dx plus 2y, right? Now yes sir कितने भर रखे हैं ये? what will we do next? एक्चुअली ये भी करने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली लिख सकते थे, ये मेहनत सर अगर करने हम की जरूरत सर x minus y को सर राइट हैंड साइड ले जाएं नहीं। हाँ, नहीं, एक सेकेंड, हाँ x माइनस वाई कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह लिख लिया हमने, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें लिखा तो ये क्या है, ये वेरिएबल सेपरेट तो हो नहीं पाएंगे, लेकिन ये होमोजीनस है ना, देखिए इसकी डिग्री भी 1, इसकी भी, सब टर्म्स की डिग्री 1 है, यस तो सर। डेफिनेटली ये होमोजीनस है। और होमोजीनस को करने का क्या तरीका होता है, y इज इक्वल टू vx, x ठीक है। यस सर, दोनों साइड आप डिफरेंशिएशन करिए। dy by dx is equal to इक्वल टू v plus प्लस x, x dv अपॉन dx। राइट। यस सर। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सर अब हमें x प्लस dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। हाँ, x माइनस, तो ये आ गया। अब हमें dy नहीं चाहिए, तो उसकी जगह हम ये लिख देंगे, राइट, डी हाँ। ये, ठीक है, तो ये हमारा बन गया v प्लस एक्स dv by dx is equal to x plus 2vx by x minus vx, यस right? Now we take the v on minus this side, x प्लस 2v माइनस vx v plus v square x. x minus v यस सर। Which is x plus plus vx plus v square. plus v square x
अपॉन एक्स माइनस वी स्क्वायर एक्स। right? So we will Yes. get d v by dx is equal to v square plus v plus x 1 by plus x bx into 1 minus v, बेकार सा होगा right? Yes. ये separable हो हो रही। गया अब. Now it is a और separable कौन सी है? right? So it will become 1 minus v by 1 plus v square dv is equal to dx by x, right? Now this we have to integrate. This side is very, very simple. This is log of x plus c. Okay? अब इसका क्या होगा डिफरेंशियल? क्या होगा? इसको लिखा 2v plus 1 माइनस कैसे इसमें? नहीं, आप पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं इसके,